हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का शशिस तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए स्वीट डिश की रेसिपी लेके आई हूँ जो बेहद बनाना आसान है। यानी यूपी बिहार की फेमस मिठाई खाजा की रेसिपी लेके आई हूँ जो बिल्कुल हलवाई जैसा बनेगा और बहुत स्वादिष्ट बनेगा, कई परतों वाला बनेगा। जिनको लगता है खाजा बनाना मुश्किल है, पर आज मैं आप सभी के लिए खाजा बनाना आसान कर दूँगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खाजा के लिए डो लगा करके तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 200 से 250 ग्राम मैदा, और इसमें 2 बड़ा चम्मच डाल देना है तेल। तो इसी चम्मच का मैं 2 चम्मच सिर्फ तेल डालूंगी इसमें। इसमें ज़्यादा मोयन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतने से ही इसमें खस्तापन आ जाएगा। अच्छे से हाथों से आप मिला लीजिए और मल मल करके इसका मोयन लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आधा कप के जितना मैंने पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से इसका डो हमें लगा लेना है। तो डो हमें सख्त लगाना है, ज़्यादा ढीला डो यहाँ पर लगा करके तैयार नहीं करना है। जैसे गुजिये का आप डो लगाते हैं उसी तरीके का डो हमें लगा करके तैयार करना है। डो लग गया है, पानी इतना कप में बच गया है। अब इसे 2-3 मिनट के लिए मसलने के बाद कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है। चलिए अब इसके लिए हम चाशनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी के लिए मैंने एक पतीला ले लिया है और उसमें डालेंगे 1.5 कटोरी चीनी। यानी जितना हमने मैदा इस्तेमाल किया है उतने ही चीनी का हमें चाशनी यहाँ बनाना होता है। पर मैंने यहाँ पर चीनी कम इस्तेमाल किया है, यानी 1.5 कटोरी ही चीनी का इस्तेमाल किया है। तकरीबन 200 ग्राम चीनी ही मैंने इस्तेमाल किया है। जितना चीनी मैंने लिया था उतना ही इसमें पानी डाल दिया है। क्योंकि चीनी मोटी वाली है तो ये घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर जितना चीनी लिया है उतना ही पानी डाल दिया है। अब हाई फ्लेम पर इसको रख करके लगातार चलाते रहिए ताकि चीनी जल्दी से घुल जाए। चीनी घुल गई है, बस हमें चाशनी को इतना पकाना है कि इसमें एक तार बनने लगे। तो चम्मच में थोड़ा सा चाशनी ले लीजिए और उंगलियों के दोनों बीच में टच करके खींच करके आप देख लीजिए। एक तार की चाशनी अगर बन रही है तो समझिए चाशनी बन करके तैयार है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। एक तार की चाशनी मेरी बन गई है, गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। चलिए अब आगे की प्रोसेस पे चलते हैं। यानी जो हमने डो बना करके खाजा के लिए रखा है उसे अच्छे से 1-2 मिनट के लिए मसल लेना है। उसके बाद हमें बड़े बड़े इसके लोई बना करके तैयार कर लेना है। तो इतने डो से 4 बड़े बड़े लोइयाँ यहाँ पर बन करके तैयार हो गया। यानी 4 बड़ी रोटी यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएगा। सूखा आटा ले लेंगे, यानी सूखा मैदा लगा करके अच्छे से एकदम पतली और बारीक रोटी बना करके तैयार करना है। यहाँ पर बिल्कुल बारीक हमें बेल करके तैयार कर लेना है। तो सूखा मैदा लगाते रहिए और खींच करके इस तरीके से बिल्कुल पतला बनाना है। इतना पतला बनाना है कि दूसरे साइड से आपकी उंगलियां हल्की सी नज़र आए। तो देखिए एक रोटी मेरी बन करके तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम बाकी के रोटियां बेल करके तैयार कर लेंगे। चलिए चारों रोटी मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर एक कटोरी में मैंने घी पिघला करके लिया है। घी या आप तेल अगर लगाना चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से ब्रश से आप तेल को रोटी पर अच्छे से लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर घी लगा रही हूँ। अब अच्छे से चारों तरफ हमें घी लगा देना है। इसके ऊपर से सूखा मैदा छिड़कना है। जैसे एक रोटी पे हमने घी लगाया, सूखा मैदा लगाया, उसी तरीके से हमें चारों रोटियों पर घी लगाना है और मैदा डस्ट करना है। तो इसी तरीके से एक के ऊपर खींचते हुए रोटी को लगाना है। थोड़ा सा ये मैदा है तो ये थोड़ा सा सिकुड़ता है, तो आप हाथों से इस तरीके से प्रेस करते हुए खींच करके किनारों तक ले आइए आराम से, ताकि ये टूटे नहीं। फैला दीजिए और फिर से घी लगाना है और सूखा मैदा लगाना है।
इसी तरीके से हम यही प्रक्रिया चारों रोटी पर दोहराएंगे। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end. अब चारों रोटी मैंने लगा लिया है और ऊपर से भी घी लगा करके अच्छे से सूखा मैदा डस्ट कर देना है। और इस तरीके से किनारों से आप टाइटली फोल्ड करते हुए रोल कर लीजिए। ध्यान रहे इसमें किसी प्रकार का कोई एयर नहीं होना चाहिए। अच्छे से टाइटली बिल्कुल रोल करना है। इस तरीके से फोल्ड करते जाइए और जब आप किनारों पर आ जाए तब एक एक किनारों को थोड़ा सा खोल करके पानी लगा दीजिए। किनारों पर पानी लगा करके अच्छे से फिर से इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए रोल कर दीजिए और इसका सारा एयर निकाल देना है। अब एक चाकू लेना है और किनारों को थोड़ा थोड़ा काट देना है, यानी किनारे थोड़े से उबड़ खाबड़ हैं, इसलिए इसको हमें निकाल देना है। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे बाद में। और अब हम अच्छे अच्छे शेप वाले काट करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप एक एक इंच के जितना इस तरीके से काट लीजिए। और काटने के बाद अब क्या करना है, इसको हम उंगलियों से या फिर बेलन से हल्का सा प्रेस करते हुए बेल करके तैयार करेंगे। तो आप अगर हाथों से ही इसको खींचना चाहते हैं तो हल्का हल्का दबाते हुए इस तरीके से खींच लीजिए और थोड़ी सी लंबाई शेप दे दीजिए। एक हमारा खाजा बन करके तैयार हो गया है। इसी तरीके से आपको बेलन से भी मैं बता देती हूँ। हल्के हाथों से बेलन से भी आप बेल करके तैयार कर सकते हैं। ध्यान रहे इसे ज़्यादा दबाव देकर आप नहीं बेलेंगे वरना आपका लेयर नहीं खुलेगा। तो इस तरीके से भी आप बेल करके तैयार कर सकते हैं। हल्के हाथों से बेल करके सभी खाजा बना करके तैयार कर लूँगी। उसके बाद चलेंगे आगे की प्रोसेस पे। I will see it through. तो देखिए सभी खाजा मैंने बना करके तैयार कर लिया है और गैस पर लो फ्लेम पर मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर खाजा को हमें तेल में फ्राई करना है। तो जितना एक बारी में आएगा उतना ही हम खाजा इसमें डालेंगे और इस तरीके से आप कोई फोग ले लीजिए। जब 1-2 मिनट आप फ्राई कर लीजिए तेल में तब ये काम करना है हमें। कोई फोग ले लीजिए या फिर आप नुकीली वाली नाइफ भी ले सकते हैं। तो 2 फोग ले लीजिए और हल्के हल्के इस तरीके से आप खड़ा करके इसको किनारों से खोल दीजिए। तो ये इसके लेयर जो हैं अच्छे से खुल जाएंगे सभी। ध्यान रखिएगा आराम से, जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से इसको दोनों साइड से हल्के हल्के बस खोल दीजिए। तो देख रहे हैं आप हल्के हल्के मैंने खोल दिया है और इसके लेयर आराम से खुल गए हैं। एक भी मेरा टूटा नहीं है और इसके लेयर भी खुल करके आ गए हैं। तो अच्छे से इसको क्रिस्पी होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है तेल में। तो एक बैच का मेरा फ्राई हो चुका है। इसे हम चाशनी में डाल देंगे तुरंत के तुरंत और चम्मच से ऊपर नीचे कर देंगे ताकि इसके ऊपर चाशनी अच्छे से कवर हो जाए। तो इसी तरीके से दूसरा बैच भी हम अपना खाजा बना करके तैयार कर लेंगे। फोग लेना है और थोड़ा सा 2 मिनट बाद अच्छे से खोल देना है लेयर को। तो है ना खाजा बनाना कितना आसान। तो खाजा मेरा बन करके तैयार हो गया है। चलिए फटाफट से इसे सर्व कर लेते हैं और जो चाशनी थोड़ी बहुत बची है उसे हम इसके ऊपर से डाल देंगे और पिस्ते से गार्निशिंग कर देंगे। और ये लीजिए बिल्कुल हलवाइयों जैसा, मार्केट जैसा खाजा हमारा बन करके तैयार है कुछ ही मिनटों में।
है ना खाजा बनाना कितना आसान। और आपको मैं एक तोड़ करके भी दिखा दे रही हूँ कि कितना बढ़िया बना है। यकीन मानिए खाजा बनाना बिल्कुल आसान है, तो आप भी बनाइए। और आप सबको नज़दीक से भी दिखा दे रही हूँ कितना अच्छा लेयर खुला है। तो ये खाजा बनाना तो आप सबके लिए मैंने आसान कर दिया। अब कभी मत कहिएगा कि खाजा बनाने हमें नहीं आता है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।